नमस्कार मित्रों, आगे का पाठ हमने 3 वीडियो के द्वारा पढ़ा। आज और एक बढ़िया जीवन चरित्र पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही काफ़ी बहुमूल्य रहा है। रेडियम की आत्मकथा मखनलाल चतुर्वेदी का रेडियम किस प्रकार उत्पन्न हुआ से लेकर आज किस प्रकार इसकी उपयोगिता है वह पढ़ा 3 विभागों के अंदर। और आज हम ये पाठ सुभाष महामानव का पहला भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पेज नंबर 74 और 75 की कुछ पंक्तियां इस विभाग के अंदर हम पढ़ रहेंगे। 11वीं कक्षा में मित्रों हमने चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया पाठ, बहुत ही सुंदर प्रस्तावना की थी उनकी स्मृति के बारे में। शास्त्रों के अनुशीलन से और पुस्तकों के स्वाध्याय से स्मृति बढ़ती है, और उनकी स्मृति के बारे में लेखक ने कहा था कि उसको विस्मृति के लिए घंटों तक समय को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये भी उनका एक श्रद्धांजलि वाला पाठ ही था। यहाँ हमारे सामने मखनलाल चतुर्वेदी साहब भी, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, या मखनलाल चतुर्वेदी साहब भी एक प्रकार की श्रद्धांजलि उनके सामने पेश करते हैं, उनके लिए पेश करते हैं। उनके गुण, उनके गुणों का भंडार, उनको व्यक्तिगत जीवन, उनका पवित्र व्यक्तिगत जीवन हमारे सामने पेश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ना निहायत जरूरी है मित्रों। बाल्य कक्षा में, विद्यार्थी अवस्था में ऐसे गुणों से हम आगे आते हैं। भारत की आजादी कई लोगों के बलिदानों से मिली है। हम जितने भी जानते हैं, कुछ 5-25 लोगों का नाम हमें जो पहले ही याद आ जाता है, उनके प्रयत्नों से तो है ही, मगर ऐसे लोगों के प्रयत्न से भी है जो काफी अपना बलिदान दे चुके हैं, स्वयं धूल की गर्त में खो गए हैं, समय में चले गए हैं, आत्म बलिदान दे दिया है, और हमारे लिए वह एक मिसाल बन चुके हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। परीक्षा के लिए तो है ही, मगर जीवन के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया पाठ है। तो हम सुभाष महामानव, हर कोई हम मानव तो है ही, बल्कि मानव से व्यक्ति महामानव कैसे बनता है, किन गुणों से महामानव बनता है, ये हमारे सामने यह बताया है। और हमारे शास्त्रों में भी किया है कि नर ऐसी करनी करे, नर का नारायण होवे। व्यक्ति ऐसे कार्यों से ही व्यक्ति से वह भगवान का स्वरूप धारण कर देता है। तो ये सुभाष बाबू की यात्रा हम पढ़ते रहेंगे और उनके बारे में पढ़ते पढ़ते समझते भी रहेंगे। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। शुरुआत प्रस्तावना से बहुत अच्छी तरह करते हैं कि जब तुम भारत से गए तो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। लोग ऐसा मानते थे कि आप बीमार हो, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मगर कुछ दिनों के बाद आप बीमार हो, स्वस्थ हो जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, फिर से मिलते रहोगे। ये सारी की सारी बातें आप सोचते रहते, मगर आप तो ऐसे हो कि घर से नहीं, देश से बाहर हो गए। कितनी बहुत ही बड़ी बात है कि घर से नहीं, बाहर निकल गए। हमने चंद्रशेखर आजाद को भी थोड़ा थोड़ा याद करते रहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद का भी बात कहा जाए कि वे मंतव्य के बड़े गोप्य थे, मंतव्य नहीं दे सकते थे, और रहस्य
बहुत बरकरार रखते थे। ये सारे के सारे क्रांतिकारी लोग रहस्य के बड़े ही समझदार लोग होते हैं। रहस्य को रहस्य बना रखते हैं और दूसरों के सामने पेश नहीं करते, अपना मंतव्य भी नहीं देते। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि तुम देश से बाहर हो गए। और इसके बारे में बहुत ही सुंदर बात करते हैं कि गरज यह की, गरज का मतलब हमने लिखा है यहाँ आशा, गरज का मतलब स्वार्थ नहीं लेने का है यहाँ, कि आशय यह है कि रहस्य सोचा अरविंद ने, काव्य रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे लिए। मतलब कि रहस्य यानी कि आपका जो रहस्य सोचा अरविंद ने, महर्षि अरविंद जो योग गुरु आज बड़े कहलाते थे, वे भी पहले स्वातंत्र संग्राम में जुड़ चुके थे, काफी बार जल जा चुके थे, अंग्रेज में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में पढ़ते थे। उनके पिताजी ने बहुत ही कड़ी पाबंदी लगाई थी कि कोई भारतीय लोग इनसे न मिले, मगर वहां बैठे बैठे वह स्वतंत्र में डूब गए। तो रहस्य सोचा अरविंद ने, वे योग गुरु बने। रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्रनाथ टागोर जन गण मन के रचयिता, हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता। तो उन्होंने रहस्य को काव्य बनाकर लिखा, जन गण मन जय। कितनी उनकी उत्कृष्ट कल्पना है। तो रविंद्रनाथ और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में, और रहस्य को अगर जिया अवतरित किया तो आपने तुम्हारे रूप में, और भारत से नहीं घर से नहीं भारत से बाहर चले गए। ये बात यहाँ पहले अनुच्छेद में बता रहे हैं। जब तुम युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होंगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेंता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा एक ही होंगे। तो जिस प्रकार विश्व युद्ध के अंदर बड़े बड़े लोगों के साथ वे थे, तो जब तुम युद्ध से वापस आए, लौटे, तो अमेरिका और इंग्लैंड से आप गिर जाओगे, आपको गिरफ्तार कर देंगे, आपकी धरपकड़ कर देंगे, आप पर मुकदमा चलाएंगे, आपको कड़े से कड़ा दंड देंगे। क्योंकि हिरोहितो और हिटलर, मेहता जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ आप मार्च में, डबल मार्च में एक साथ थे, उन लोगों के साथ आपने सलाह मशविरा करके, संधि करके, एक प्रकार का जोड़ करके वो उनके साथ थे। उन पर मुकदमा चलेगा तो आप पर कैसे नहीं चलेगा, और फिर तो क्या दंड मिलेगा ये तो पता नहीं, मगर अलग अलग तिथि हो, अलग अलग सूली हो, या अलग अलग भाग्य हो, पर अलग अलग दंड हो, पर आपकी यात्रा तो एक ही होंगी, ऐसा लगता था। मतलब कि आप पर इतना ही मुकदमा चलेगा और आपको अंत समय तक रखा जाएगा जेल में, या तो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा हर कोई भारतीय जानता था। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति से पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। कितने व्यक्ति थे वे लोग, कितने हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते थे। और इसीलिए यहाँ हमारे सामने वह बता रहे थे कि दुनिया से हटे न हटे, विश्व गति के पर्दे पर से आप हट गए, और आपके हटने, विश्व गति से आप हट गए, और आपके कठोर निर्णय और आपके जीवन में आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप में जगत देख रहा है। तो यह अकेला नहीं, मक्खनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, देखिए पूरा का पूरा जगत आंसुओं को हंसते हुए, मृत्यु को मुस्कुराते हुए और निर्माण में भूकंप में देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तो तुम बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं कि तुम जीवन पर छाए हुए। हर व्यक्ति के लिए
तुम यादगार हो, जीवन पर छाए हुए हो। बड़े बड़े व्यक्ति जो कुछ देश के लिए, समाज के लिए, परोपकार के लिए, परहित के लिए, परजन के लिए, परिजन के लिए कुछ कर गए हैं, उनको दुनिया कभी नहीं भूल सकती। वह मन पर छाए रहते हैं। और क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है, भारतीय युद्ध को बीचों बीच जीवित किया है, और ये बात बता रहे हैं कि मन पर छाए हुए हैं, भारतीय जीवन को जीवित किया है। भारतीय जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है? आंसुओं को हंसते हुए, मृत्यु को मुस्कुराते हुए ये देखना, ये भारतीय जीवन की एक कला है। और इसीलिए ऐसे लोग सभी जनों के दिल में तो छाए रहते हैं, मन पर भी छाए रहते हैं। भारतीय जीवन को उन्होंने जीवित किया है। तो इस बात यहाँ हमारे सामने बहुत ही प्रेम से वह बता रहे कि बीच को जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है, तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए। तो ये बात यहाँ बता है कि मन पर छाए हुए भारतीय जीवन को जीवित किया है। किस प्रकार भारतीय लोग जिंदा रहते हैं, कैसे जीते हैं। सूली पर चढ़ते समय भी उनके चेहरे पर एक भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हम प्राणों की आहुति दे रहे, होता हो रहे, ऐसी बलवती भावना रहती है। न तो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद का एक नारा रहता है। तो ये मन पर छाए रहते हैं, ये भारतीय जीवन है। और उस भारतीय जीवन को आपने जीवित किया है। भारतीय कल्पनाओं पर छाए हुए हो, भारतीय विश्वासों पर हरिया हो, भारतीय लोगों के जो विश्वास है उस पर आप अग्रदूत हो, आप हमेशा अग्रसर रहे हुए हो। आपके विश्वास से ही लोग दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा देते हैं, जीवित रहते हैं। भारतीय कल्पनाओं पर भी छाए हुए हो, ये बात बता रहे हैं कि भारतीय कल्पनाओं पर भी छाए हुए रहते हो। पर्दे से हटकर तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते। तो जब भारत आजाद हुआ तब आपको वह प्रयत्न, आपका मूल्य चुकाना चाहते थे, मगर आप हाजिर नहीं थे। रहस्य पर क्या किसी का कहना, तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर, आप लोगों का जो रहस्य रहा है, जो भेद रहा है, आपके जो विचारों की बात रही है, उस पर और कोई क्या कह सकता है। तुम भारतीय कल्पनाओं पर छाए हुए रहते हो। अब सहगल, ढिल्लन, अबुर रहमान, शाहनवाज, शिंदे के होते हुए भी यादें आकाश में खोदती है। पुकार की वाणी मानो कहीं टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता नहीं है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। और ये आपके साथी जो रहे, सहगल, ढिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज, शिंदे आदि सबके होते हुए भी आप नहीं है तो आकाश में आंखें आपको ढूंढती है, इधर उधर आंखें आपको ढूंढती है और आपको पांव से गले मिलाने के लिए जी तरसता रहता है, मगर आप नहीं है। और हमारी वाणी भी आकाश में से लौटकर वापस आती है, आप कहीं नहीं दिखते। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, वह मानता है कि तुम जहां कहीं हो अवश्य हो। आपका विमान गया और विमान जाने से, और आज की बात कहे तो मित्रों, सभी भारतीय के दिल में एक तो शंका है ही कि वह अमर तो नहीं, वह शहीद तो नहीं हो गए, जीवित है। और इस बात को माखनलाल जी बता रहे हैं कि श्राद्ध करने को मन राजी नहीं, क्योंकि श्राद्ध मरे हुए का होता है, जिंदा व्यक्ति का नहीं होता। तो श्राद्ध करने को मन राजी नहीं होता, मन नहीं होता। पांडवों ने, कौरवों ने भीम को कुछ खिलाकर पानी में बहा दिया था। पर किंवदंती तो यही भी कहती है
कि सभी पांडवों ने भीम का श्राद्ध भी किया था और उसी श्राद्ध में खुद भीम आकर खाने लगा था और मिल गया था। तो ये सारी बातें, मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध होता है, मगर आप मरे नहीं। आप अभी भी भारतीय लोग ये नहीं मानते कि आपका प्लेन गया, आपका विमान गया, सो टकरा कर मर गया, मगर आप हाजिर हो, अभी भी मिलोगे, इसीलिए वह राजी नहीं है, श्राद्ध करने को मन राजी नहीं है। तुम रहस्य हो गए, इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते आए। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते, अपमानों को अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तुम रहस्य हो गए, तो तुम रहस्य हो। इस देश के सामंत हो, वीर हो, योद्धा हो, बलिदानी हो, इन बलिदानों के सभी लोगों ने अपमानों को अनंत सामर्थ्य से अपनाया है। कोई भी प्रकार का अपमान वह सहन कर लेते थे, चाहे भारतीय लोगों के द्वारा अपमान हुआ हो, चाहे अंग्रेज सरकार के किसी लोगों के द्वारा अपमान हुआ। अपमान को अनंत धैर्य से अपना देते थे। शिव जी ने जहर पी लिया था और सबको अमरत्व दिया था, उस प्रकार ये लोग भी अपमान का कटु घूंट पी लेते थे और वह वरदान के समय रहस्य बन जाते थे। जब उनको कुछ देने का होता है, वरदान के समय, अरे तारीफ सुनने की होती है, प्रशंसा सुनने की होती है, तब भी वे मौजूद नहीं रहते, वह रहस्य हो जाते हैं। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपाह सालार, क्या सौंदर्य था तुम्हारी तुम्हारी बाल मूर्ति में, तरुणाई की तो मानो। ये बलिपंथी, बलि देने के लिए, बलिदान देने के लिए पंथ पर अग्रसर होने वाला बलिपंथी, रक्त क्रांति के होता, जिंदा रहकर, रक्त देकर, गोली खाकर, लहू बहने वाला, गोली सीने में लगी, गोली गले में, सिर पर लगी या कहीं पर लगी, लहू बहने लगा, तो रक्त क्रांति के होता यानी कि आहुति में जो दिया जाता है वो होता कहता है। तुम सेनानी, तुम सिपाह सालार, सेनानी के अग्रदूर, क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति। सौंदर्य साफ चेहरे से नहीं होता, चेहरा कितना भी सुंदर हो, गोरा हो या काला हो, सुंदर हो या बदसूरत हो, कार्य से चेहरे की मुखरता मुखर होती है। तो बलि बाल मूर्ति तरुणाई की मानो अन ब्याही हुलसी फिरे ब्याही मीडे हाथ की कहावत भी यहाँ हमारे सामने बता रहे हैं। और की दशा थी, तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग होने वाले की, आपका जो चेहरा था, आपका सौंदर्य था, वह बाग होने वाला था, खुशनुमा होने वाला आपका चेहरा था। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अन होना देखकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती है। और बंगाल वह तो मानो नैनों के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। और तबीयत तो बाग बना देने वाले थी ये बताई। और बहादुरी की बात करते हुए कहते थे कि अचंभे में डाल देती थी, अनदेखा सा अनहोना बनकर वह बहादुरी मानो को बेदाग बहादुरी, किसी भी प्रकार की आपकी बहादुरी पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं डालने दिया है, तो बेदाग बहादुरी थी। वह कहते हैं नैनों के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे। नैनों के बंगले में, आंखों के अंदर, नैन यानी कि आंखों के अंदर बंगले में, आंख रूपी बंगले में सैनों से बुला लेंगे, इशारे से बुला लेंगे। पलकों की चीख डाल, पलकों की सेज को डालकर पिया को यानी कि आपको पुतली पर सुला देंगे, पलक पर सुला देंगे। इतनी बड़ी भारी पंक्ति लिख रहे हैं लेखक जी। बिना कहे कहती रहती है, अपनी कीमत अमीरों से भी अधिक कुतने वाला प्रेम बोलता नहीं है, प्रेम कभी बोलता नहीं।
प्रेम तो आंखों के द्वारा, चेहरे के द्वारा, बिना वाणी से बयान करता है, तो बोलता नहीं है। न बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यह मन मोहिनी, मरण नियोजती मस्ती। और ये आपके जीवन के बारे में बता रहे, बड़े महलों की मोलों की थी, बड़े महंगे, सॉरी महल नहीं, बड़े महंगे मोलों की थी, बहुत ही कीमती, काफी अनमोल महंगे मोलों की थी तुम्हारी मन मोहिनी, मर नियोजती मस्ती, जो आपकी मस्ती थी, जीने की दिलेरी थी, जिंदा दिली थी। मरण नियोजती मस्ती, कितना शब्द बढ़िया दिया है, मरण नियोजती मस्ती थी, वह बहुत ही आपका सौंदर्य था। तो इस विभाग में मित्रों हम इतना पढ़ेंगे, दूसरे विभाग के अंदर हम आगे और दूसरे विभाग में आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहना। ये बहुत ही बढ़िया श्रद्धांजलि दिया हुआ पाठ है, मगर हमारे लिए एक जीवन चरित्र है, उसको पढ़े, पाठ भी एक बार पढ़े, पूरा का पूरा पाठ पढ़े और आनंद ले, साथ साथ अपने जो भैया बड़ा जीवन चरित्र भी बनाए, ये बात हमारे सामने यहाँ बताई है। बहुत ही धन्यवाद। आगे दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।